हाय गाइस। अभी काफी लोग इस चीज को लेके परेशान हो रहे हैं कि जैट का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया। एंड नाउ दे आर वरीड कि अब पेपर पैटर्न भी हमारी बारी में चेंज होना है यार। जो कुछ होता है हमारे टाइम पे क्यों होता है। कभी क्या टफ हो जाता है, 3 घंटे से 2 घंटे हो गया है। अब जैट का भी पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सारी मुसीबतें हम पर ही आके पड़ रही है। एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या है कि जैक का पेपर पैटर्न में बदला गया है। काफी जगह पे लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स हमारे भी पूछ रहे थे, तो आज तो इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं कि जैक के पेपर पे पैटर्न में चेंज हुआ क्या है। जी देखो, इस बार का अगर मैं क्विक ओवरव्यू लूं जैट का, तो मेनली जो 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल एबिलिटी एलआर, डिसीजन मेकिंग और क्वांट क्यू एंड ए, ये 3 मेजर सेक्शन होते हैं जिसे हम पार्ट 1 बोलते हैं। और इन तीनों के ही बेस पे, इन तीनों में देखो, फर्स्ट सेक्शन में वर्बल वाले में होते हैं 26 क्वेश्चन। थोड़े क्रिटिकल रीजनिंग टाइप, क्रिटिकल वर्बल होती है इसमें, आरसीज और उस तरीके के। एक आधा एरर होता है, वो सब डिटेल में हम बता देंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन 26 ये वर्बल एबिलिटी के होता है। इसमें एक आधा एलआर टाइप क्वेश्चन होता है, क्रिटिकल रीजनिंग। फिर डिसीजन मेकिंग का एक सेक्शन है जो मेक और ब्रेक सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बिकॉज ये बाकी किसी एग्जाम में नहीं होता, कैट में, स्नैप में, एनमैट में, किसी में नहीं, जैट में। और इसके 21 क्वेश्चन है। अगर 21 में से आप 13-14 स्कोर कर लो, विच इज पॉसिबल, तो आप काफी अच्छा कर सकते हो पूरे जैट के पेपर में। थर्ड है क्वांट। क्वांट में भी डीआई और क्वांट एक साथ होता है। कम से कम 2 से 3 डीआई आते हैं, जिसमें से 1 से 2 काफी आसान होते हैं। ठीक है। इसके टोटल 28 क्वेश्चन है। तो टोटल अगर आप देखोगे 28, 21 एंड 26, ये टोटल बैठता है 75 क्वेश्चन। इन 75 क्वेश्चन में से ही कट ऑफ बनता है, सारी परसेंटाइल इसी से कैलकुलेट होती है। और अगर आपको जैट के लिए कॉल चाहिए तो वो डिटेल में एक वीडियो ले आऊंगा मैं, लेकिन नॉर्मली आप 90 परसेंटाइल मान के चलो। मेल्स के लिए 92 है, फीमेल के लिए 88 परसेंटाइल है। ऐसे हम, सॉरी, उसमें भी एचआरएम और बीएम दो अलग अलग प्रोग्राम है। इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, मेल फीमेल दोनों का अलग अलग कैटेगराइजेशन है। बट 92 to 93 परसेंटाइल इज अ गुड स्कोर टू फेच कॉल। 75 मार्क्स में से अगर आप 30 नंबर ले आते हो, 30 to 35 के बीच, देन यू आर स्कोरिंग 100%। 95 परसेंट के ऊपर। 38 से 40 पे, 40 मार्क्स पे, 38 से 40 मार्क्स पे 99 परसेंट बनती है जैक में। तो अब इस पेपर में 75 में से पॉसिबल काफी ज्यादा होता है कि आप 35 प्लस मार्क्स ले आओ। 35 में तो आप 96-7 के ऊपर परसेंटाइल देख रहे हो। देन दीज आर वेरी गुड चांसेस कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो कॉल को। कॉल तो आपको 100% ही आएगी। तो ये जो पार्ट 1 है, ये बेसिकली 170 मिनट का होता है। 170 मिनट्स, यानी 3 घंटे से 10 मिनट कम। और आप इसमें सेक्शन वाइज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह मूव कर सकते हो। आपको जो पसंद आए पहले वो सेक्शन करो। लाइक मैं पर्सनली पहले डीएम पे करता हूँ, डिसीजन मेकिंग। मुझे होता है पहले डिसीजन मेकिंग निपटा लो 40 मिनट्स के अराउंड में, 40-45 जो भी आपको लगता है। फिर मैं वर्बल पे आता हूँ, 40 मिनट्स उसके लिए या 45। एंड फिर जो बाद में बचा हुआ टाइम है वो क्वांट के लिए रखता हूँ। दैट्स माई स्ट्रैटेजी, बट यू कैन सी कि मेरे को कैसे रखना है। 40-40-40 रखना है, 120 के बाद 50 मिनट बचते हैं वो करना है, कि सिक्वेंशियली करना है, दैट इज अप टू यू। लेकिन आप इसमें सेक्शंस में स्विच कर सकते हो, जो कैट में पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद 10 मिनट का जब ये सबमिट हो जाता है, तो 10 मिनट का, इस बार 10 मिनट का जीके का सेक्शन है। होता ही है, पिछली बार से क्या था, ये 30 मिनट्स का होता था। इसमें जीके में इन्होंने 5 क्वेश्चन कम कर दिए हैं। पहले पिछले साल तक ये 25 क्वेश्चन होते थे, अब ये 20 क्वेश्चन होंगे। जिसमें से करंट अफेयर्स है एंड स्टैटिक है, दोनों है। अब इसके अलावा एक और चीज होती थी, जो होता था रिटन एस्से होता था, एनालिटिकल एस्से राइटिंग, AEW कह लो उसे, जैसे लास्ट में लिखा हुआ है। 2 टॉपिक मिलते थे नॉर्मली, उसमें से एक पे आपको एस्से टाइप करना होता। वो एस्से हटा दिया गया है। वो आपका एनालिटिकल राइटिंग स्किल्स वगैरह आप जीडीपीआई के टाइम पे होगा, जो औरों में भी वैट होता है यार, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो जीडीपीआई के टाइम पे चला गया है। एंड जीके के 5 क्वेश्चन हट गया है। और जीके का स्कोर वैसे भी परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए यूज ही नहीं होता। परसेंटाइल होती ही इन तीनों के बेस पे कैलकुलेट है। और इन तीनों में, वर्बल में, डीएम में, क्वांट में, इनमें स्कोर, इनमें इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं
26, 21 और 28 यानी टोटल 75। तो पैटर्न चेंज हुआ का है, सेम पेपर पैटर्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्ला मचाने की या पैनिक करने की, वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेम पेपर पैटर्न है, एग्जैक्ट सेम। सिर्फ 5 नंबर जीके के कम हुए हैं, वो स्कोर गिना ही नहीं जाता है। और एक ऐसे हट गया है, ऐसे भी फाइनली एग्जाम आने के लिए आपका कॉल आता था तो उसके लिए यूज होता था, उसका भी अभी पर्पस ढंग से पता नहीं है कितना यूज होता है कितना नहीं, तो वो हट गया। बेसिकली इस बार पेपर पूरे 3 घंटे का होगा, जो 2 से 5 बजे तक होगा। और उस 3 घंटे में ये दोनों सेक्शन होंगे, एंड ऑब्वियसली 5 जनवरी को लास्ट पेपर है। एट द मोमेंट माई एडवाइस वुड बी टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। ये जितना भी फालतू का ज्ञान चल रहा है उसको छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इफ यू फोकस योर सेल्फ एंड डू diligent study, then you will crack all the exams. Keep self-esteem yourself.